हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें हमने कुछ एडवांस पैटर्न्स कराए थे। तो उसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और एडवांस पैटर्न्स आज करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हे कोडर्स, तो हम आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है टू प्रिंट अ होलो रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन तो पहले फर्स्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना पैटर्न देखेंगे। तो पैटर्न कुछ इस टाइप का है जहाँ पे हमें रेक्टेंगल भी स्क्वायर प्रिंट करना है और उसमें क्या करना है, बीच में खाली जगह छोड़नी। मतलब हम एक टाइप से देखें तो हमें एक स्क्वायर प्रिंट करना है जिसके बीच में खाली जगह छूटने वाली है। तो हम एक बार अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखेंगे कि हमने अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो वहाँ पे क्या होता है, हम एक मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होती है। हम एक बार पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स का एक नंबर होता है जिससे हम उस इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं और उस इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये इंडेक्सेस हैं, अगर हम इसकी वैल्यू देखें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1,1। अगर हमें यहाँ का नंबर देखना है कौन सा है तो हम इसे 1,1 से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर कौन सा है। तो इसी टाइप का अगर हम देखें तो ये कौन सी हो गई 1,2, देन ये 1,3, 2,1, 2,2 एंड 2,3, और ये क्या होगा 3,1, 3,2 एंड 3,3। तो अगर आप देखें सारे इंडेक्सेस को यहाँ पे इसका नंबर पता होता है और सबके लिए अलग अलग नंबर अलॉट होता है। तो इसी के लिए अगर हम देखना चाहें अपना पैटर्न, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इसका इंडेक्स जानने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1,1 है, देन 1,2, 1,3, 1,4। और इसी टाइप से अगर हम यहाँ का भी देखें तो ये किस जगह पे है, ये 2,4, क्योंकि सेकंड रो पे है और फोर्थ कॉलम पे है। और ये अगर देखेंगे तो 3,4, 4,4। इसी टाइप से हम सारे इंडेक्सेस लिख लेते हैं। तो जैसा आप देखेंगे हमने लगभग सारे इंडेक्सेस लिख लिए हैं। इसी टाइप अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये 4,2 है एंड ये 4,3 है। तो अब हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट रहता है यहाँ से यहाँ तक का, ये हम इसको क्या कहते हैं, एक रो, ठीक है। एंड देन यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहता है इसे हम कहते हैं कॉलम। तो रो और कॉलम के बीच में यहाँ पे गेम चल रहा है। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है। जैसा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो में पूरी प्रिंट हुई है, हमारी फर्स्ट रो पूरी प्रिंट हुई है। मतलब फर्स्ट रो के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट रो कहाँ कहाँ पर आती है, जब भी हमारा, अगर हम ऐसे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जब भी हमारा इस जगह पर 1 आता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे चाहे 1 से लेके 4 तक कुछ भी आए, यहाँ पे मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे हम n लिख देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड केस हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा केस 1 था, C1। केस 2 क्या होने वाला हमारा, कि केस 2 में होने वाला कि जब भी i की वैल्यू 4 मिलेगी तब हम वापस से पूरी लाइन प्रिंट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड केस में 4, n। तो अगर हम देखें i की वैल्यू हमें जब भी 1 मिलेगी एंड i की वैल्यू जब भी हमें 4 मिलेगी तो हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम थर्ड केस देखना चाहें, थर्ड केस में क्या होने वाला है, हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो ये हमारी कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में भी सारे प्रिंटिंग सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना थर्ड केस लिख लेते हैं। थर्ड केस लिखने के लिए हम कैसा करेंगे कि जैसे हमने आपको अभी बताया कि ये यहाँ पे रो लिखी जाती है, यहाँ पे कॉलम लिखी जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू n हो एंड देन यहाँ पर कॉलम की वैल्यू में 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपना प्रिंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जो कि 1 से लेके n तक की सारी प्रिंटिंग हो जाएगी। और हमारा फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ केस हमारा कहता है अगर हमारी कॉलम की वैल्यू 4 है और चाहे रो की वैल्यू कुछ भी हो तो हमें वापस से प्रिंटिंग करनी है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू n लिखेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 4। तो अगर आप देखेंगे, अगर इसे समराइज करने की कोशिश करें तो हमें इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब भी i की वैल्यू 1 होगी एंड i की वैल्यू n होगी, या तो j की वैल्यू जब 1 होगी एंड j की वैल्यू हमारी n होगी। तो हम यहाँ पे अपने चारों केसेस वापस से लिख लेते हैं। तो हमने अपने चारों केसेस यहाँ पे लिख लिए हैं। होप आपको ये समझ आए होंगे, जो कि हमने अभी अभी लास्ट साइड पर अपना समझा। तो अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमारी फर्स्ट रो जब भी चलेगी, फर्स्ट रो में और कॉलम कोई भी हो तो हमें क्या करनी है, प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। मतलब इस जगह पे प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है इस टाइप की। तो यह वाला केस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो हम दूसरे केस पर चलते हैं और यहाँ पे दूसरे केस पे कहते हैं कि रो की वैल्यू जब भी n होती है
एन वो वैल्यू होगी जहाँ तक हमें स्टार मतलब जितनी लाइन हमारे स्टार या कुछ प्रिंट कराना हो। तो एन की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 लेके चले तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 4 होती है रो में तो हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे अपने जे कॉलम की वैल्यू या जे की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे वापस से पूरी प्रिंट करानी है। तो हमें क्या होगी, हमें 2 लाइंस प्रिंट होती हुई दिखेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स की तरफ ध्यान देंगे। तो कॉलम में क्या है, जब जे की वैल्यू 1 होती है, जे की वैल्यू कभी भी 1 हो जाए तो हमें यहाँ पर स्टार्स प्रिंट करने हैं। और उस टाइम पे हमें क्या करना है, आई की वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। आई की वैल्यू एन से छोटी भी हो सकती है। तो हमें उस केस पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्स प्रिंट होते हुए दिखाएंगे। ठीक है। तो और अगर जे की वैल्यू हमारी 1 होती है और आई की वैल्यू कुछ भी होती है या एन से छोटी होती है या एन होती है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्स प्रिंट होते हुए मिलेंगे। तो इस लॉजिक से हमें हमारा होलो पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। तो होलो पैटर्न अभी अभी आपने हमें समझाया, तो हम इसे एक बार समराइज कर देते हैं। जब भी हमें आई की वैल्यू 1 मिले और कॉलम की वैल्यू एन या एन से छोटी मिले तो हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। देन अगर हमें आई की वैल्यू एन मिले और कॉलम की वैल्यू एन या एन से छोटी कुछ भी मिले तो हमें लास्ट लाइन प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें रो की वैल्यू कुछ भी मिले एंड कॉलम की वैल्यू जब एन हो तो हमें क्या मिलेगी, इस लाइन वाली प्रिंट मिल जाएगा। और अगर हम देखें जब भी आई की वैल्यू एन होगी, एन से छोटी होगी एंड जे की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली लाइन प्रिंट होती हुई मिलेगी। तो होप आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। और अब हम इस पैटर्न के रॉ लॉजिक को एक फॉर लूप में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमने अपने रॉ लॉजिक को हमने अपने कोड में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आप थोड़ा सा कोड समझने की कोशिश करें तो हमने क्या लिखा है, जब भी यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होती है, आई की वैल्यू एन होती है, जे की वैल्यू 1 होती है, जे की वैल्यू एन होती है, बीच में हमने एक ऑपरेटर का यूज़ करा है और ये और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में क्या होता है, जब कोई भी एक केस चलता है तभी हमारी कंडीशन ट्रू होती है और हमें ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने मिलता है। सो अगर आप देखें हमारा एंड ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे दोनों के दोनों या जितने भी केसेस लिखे हों सारे के सारे वहाँ पे ट्रू होने चाहिए, तब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। और ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा कोई भी एक केस जब ट्रू हो जाता है तो वहाँ पे हमें अपना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने मिल जाता है। 1 केस शुड बी ट्रू। तो ये हमारा लॉजिक था एक सिंपल सा। और अब हम क्या करेंगे, इसे अपने VS कोड में चलाकर देखेंगे, तो देखते हैं हमारा कोड चलता है या नहीं। हे कोडर्स, तो हम आ चुके हैं VS कोड पर और VS कोड पर हमें देखना है कि हमें अपना जो लॉजिक अभी हमने समझा उसको यहाँ पे कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसके साथ m नाम का ही वेरिएबल बनाएंगे। हमें 2 वेरिएबल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है एंटर का। जब जैसे ही हमारा एंटर का मैसेज हमें दिखे हमें यहाँ पे n और m की वैल्यू हमें डालनी है। इसके बाद हम n और m का इनपुट ले लेंगे। जैसे हमने n और m का इनपुट लिया इसके बाद हमें फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप कहाँ से चलाना है, इनिशियलाइज करना है i को 1 से। देन क्या करेंगे, i लेस देन जब तक हमारा n हो रहा है तब तक हमें चलने देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हमारा इनर लूप चलाएंगे। इनर लूप सेम हमारा ith लूप जैसे होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू m एंड j प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाने वाले हैं। जब भी हमारा i और j की वैल्यू 1 या m n होती है तो हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट कराना है। तो हमें इफ कंडीशन एक लिखनी पड़ेगी। इफ कंडीशन हमारी j लूप के अंदर होने वाली। तो i की वैल्यू जैसे हमारी 1 होती है और कंडीशन हमको हमें यूज़ करना है और ऑपरेशन का हमें यूज़ करना है। एंड देन जैसे हमारी i की वैल्यू n होती है और j की वैल्यू 1 होती है एंड j की वैल्यू m होती है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना स्टार प्रिंट कराना है। तो स्टार प्रिंट कराने के लिए हमें सी आउट स्टार लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो हमने अपने स्टार प्रिंट कराने के लिए लिख दिया है। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारी एल्स कंडीशन लिखनी है। एल्स कंडीशन में करना है, हमें सी आउट स्पेस प्रिंट कराना है। जैसे हमने स्पेस प्रिंट कराया है इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारा जे वाले लूप का स्कोप खत्म हो जाता है, स्कोप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लाइन चेंज करवा देंगे। हमने लाइन चेंज जैसे कराई हम इसे सेव करेंगे और अब हम इस लूप को चला कर देखेंगे। जैसे हमने लूप चलाया हम देखेंगे 4 एंड 4 देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें एक मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसके बाद यहाँ पे स्पेस लगा दें एंड 2 स्पेस यहाँ पे लगा दें तो हमें एक सिस्टमेटिक हॉलो पैटर्न प्राप्त होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं और प्रिंट कराते हैं। हमने यहाँ पे n की वैल्यू 5 दी एंड m की वैल्यू भी 5 दी तो हमें एक सिस्टमेटिक हॉलो प्राप्त हो जाए। तो हमने ये अपना कोड लिख लिया, हमने इसे समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इनर प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस से अपने पेन और कॉपी पर। तो चलिए समझते हैं इनर प्रोसेस जो हमने अभी अभी VS कोड पर लिखा। हमने यहाँ पे सारी नेसेसरी कंडीशन लिख दी है और अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारे आउटर लूप में देखें तो i की वैल्यू हमारी 1 है, i लेस देन m है, मतलब 1 लेस देन 4 है और i प्लस प्लस हमें बाद में करेंगे। इसके बाद तो हमारी फर्स्ट लूप हमारा क्लियर होता है।
हम एंटर करते हैं सेकंड लूप में। हमारी जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन एन है यहाँ पर, जो कि हमने एक कंडीशन लिख दी है, और जे प्लस प्लस। तो जे प्लस प्लस को बाद में देखेंगे। सबसे पहले 1 लेस देन 4 है, तो हम इफ वाली कंडीशन पर आ चुके हैं। जब भी हमारी आई की वैल्यू 1 हो रही है तब हमें स्टार प्रिंट करना है, आई की वैल्यू एन हो रही है तो स्टार प्रिंट करना है, जे की वैल्यू 1 हो रही है तो स्टार प्रिंट करना है, और जे की वैल्यू एन हो रही है तो स्टार प्रिंट करना है। बाकी कोई भी केसेस में हमें स्टार प्रिंट नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आई और जे को आप इस टाइप से विजुलाइज करेंगे कि इस जगह पे आई होना चाहिए एंड इस जगह पर जे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं और प्रिंट करते हैं अपना पैटर्न। तो सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू 1 थी, तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे चारों में से अगर कोई केस देखें तो हमारा सबसे पहले केस हो रहा है हमारा ट्रू, ये हमारा फॉल्स, ये हमारा ट्रू एंड ये फॉल्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें और कंडीशन की प्रॉपर्टीज, तो जब भी कोई भी एक चीज यहाँ पे ट्रू होती है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। तो हमारी यहाँ पे दो चीज़ें ट्रू हो रही तो हम ब्लॉक ऑफ कोड चलाते हैं और हमारा स्टार प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा तो हमारा स्टार प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू को जैसे इंक्रीज करेंगे तो जे की वैल्यू हमारी हो गई 2 लेस देन अभी 4 है, तो हमारे लूप चलेगा। और अब हम यहाँ पे देखें तो हमारी कौन कौन सी कंडीशन ट्रू होने वाली, तो ये फॉल्स, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हो रही है हमारी ट्रू एंड बाकी सब हमारी फॉल्स होगी। तो हम क्या करेंगे, ए बी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट करेंगे। जे तो बढ़ता ही रहेगा पर ए की वैल्यू नहीं बढ़ेगी यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट करते हुए मिल जाएंगे क्योंकि हमारी हर बार ये कंडीशन ट्रू होने वाली है। और अब अगर हम देखें तो हमारी ये वैल्यू जैसे होगी हमारी 5, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमें एक फेल्स कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है और हम सीधे आउटर लूप में चल जाएंगे। और आउटर लूप में आई की वैल्यू हमारी हो गई है 2। आई की वैल्यू जैसे हमारी 2 हुई हम वापस से इनर लूप में आए। जे की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होने वाली है। 1 से स्टार्ट हुई तो हम अगर यहाँ पे देखें तो इस बार हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू है हम देखते हैं। ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन अभी हमारी ट्रू है एंड देन ये भी फॉल्स है। तो हमारी एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट कराना है। एंडल से हम नेक्स्ट लाइन पर आ गए थे, मतलब इस जगह पर, तो हम स्टार प्रिंट करेंगे। अब हम देखें बाकी जगह पे, तो जैसे हम जे की वैल्यू 2 करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होगी। 3 करेंगे तो भी फॉल्स होगी एंड 4 करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगी, तो हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करेंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो हम इस एल्स कंडीशन में जाके अपने स्पेस प्रिंट करा रहे थे, तो हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराई। तो हमें 2 लाइन तक हम आ चुके हैं एंड बाकी की तीसरी लाइन देखें, तीसरी लाइन सिमिलर सेकेंड लाइन जैसे प्रिंट होगी, तो हम यहाँ पे वापस से इसे प्रिंट कर लेते हैं। हमने आपको 2 वीडियो में इतना कुछ समझा चुका है तो हमें इसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम जैसे 4th लाइन में आ रहे हैं तो हमारी क्या होगी, जो आई की वैल्यू थी हमारी 4 थी और जे की वैल्यू हमारी थी 1 से स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू तो हमारी 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई की वैल्यू 1 वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन ट्रू है एंड ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये कंडीशन हमारी अभी ट्रू होगी फर्स्ट लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू हमारी 1 से वापस स्टार्ट हो गई तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट कराएंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो जे की वैल्यू 2 हो गई और हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, पर ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हमें ये प्रिंट कराना है यहाँ पर। एंड फर्स्ट लाइन जैसे हमें 4 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो और इसके बाद हम देखेंगे ये लूप हमारा खत्म होता है और हम जैसे आउटर लूप में आएंगे, आउटर लूप में हम आएंगे और हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आई की 5। तो ये कंडीशन जैसे यहाँ पे फॉल्स होती है हम पूरे इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस लूप से जैसे ही बाहर आएंगे और हमें आउटपुट में अगर देखेंगे तो आउटपुट में हमें ये प्रिंट होता हुआ मिलेगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ये नॉर्मल हमारा जो फर्स्ट पैटर्न था, जो हमारा स्क्वायर का पैटर्न था, उसके जैसे ही है, बस इसमें क्या करना है, बीच में स्पेसेस प्रिंट कराना है। बीच में स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए हमने कुछ स्पेशल कंडीशन लिखी जो कि ये है। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। हमने तो आपको समझा दिया जिससे आपको समझ में आ ही गया होगा, पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पैटर्न की ओर। हे कोडर्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू प्रिंट अ पिरामिड। पिरामिड मतलब अब तक आप जो प्रिंट कराते आए थे वो या तो कुछ इस टाइप का पैटर्न था या तो कुछ इस टाइप का पैटर्न था, जो कि थी हमारा हाफ पिरामिड। अब हम क्या करेंगे, हम फुल पिरामिड प्रिंट कराने वाले, मतलब कुछ इस टाइप का पैटर्न वो बनने वाला है। तो ये हमारा फुल पिरामिड का पैटर्न है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमारी एन की वैल्यू 4 है तो हमें कुछ इस टाइप का प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हमने अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमें बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करानी है। सबसे पहली तो हमें स्पेस प्रिंट करानी और दूसरी हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम स्पेसेस का प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा अपना लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी फर्स्ट लाइन चल रही है, मतलब हमारी एन की वैल्यू क्या चल रही है, या अगर हम देखें तो आई की वैल्यू हमारी क्या चल रही है, 1 चल रही है। तो हमें कितने स्पेसेस प्रिंट कराने, 1, 2 एंड 3। तो हमें 3 स्पेसेस प्रिंट कराने, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखें आई की वैल्यू हमारी जैसे 2 चल रही है
तो हमें स्पेस कितने प्रिंट कराने, 2। आई की वैल्यू 3 है, हमें स्पेस प्रिंट कितने कराने, 1। और आई की वैल्यू 0 है तो हमें 0 स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। तो अब हम यहाँ पे आई और एन के बीच में रिलेशन देखें तो जब भी हमारा जो जे होगा, जो कॉलम वाला लूप होगा जिससे हमें ये चीज़ें प्रिंट होती मिलती हैं, तो हम क्या देखेंगे, जब भी हमारी जे की वैल्यू लेस देन एन माइनस आई हो रही है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो एन की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे होती है 4, तो अगर 4 माइनस यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो हमें 3 मिलने वाला है। जैसे हम 4 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। जैसे अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और 4 माइनस 4 करेंगे तो हमें 0 मिलने वाला है। तो ये था हमारा एन और आई के बीच में रिलेशन। तो जब भी हमारी जे की वैल्यू, जो हम एक लूप चलाएंगे जिसमें जे की वैल्यू जब भी लेस देन एन माइनस आई होगी तो हमें क्या करना है, इस स्पेसेस प्रिंट करने हैं। जैसे हमने स्पेसेस प्रिंट करे, इसके बाद हमें क्या करना है, इस लूप को खत्म करना है। यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ नहीं करने वाले, इफ एल्स कंडीशन से ये पैटर्न नहीं बनने वाला। हमें 3 फॉर लूप्स लगाने पड़ेंगे। तो पहला फॉर लूप हमारा जो आउटर लूप होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लूप चलाएंगे जिसमें हमें स्पेसेस प्रिंट करने मिलेंगे, और तीसरा लूप चलाएंगे जहाँ पे हमें स्टार प्रिंट करने मिलेंगे। तो जैसे हमने अभी स्पेस का लॉजिक देखा, अब हम क्या करेंगे, अपने स्टार्स का लॉजिक भी देख लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट कराना है। तो स्टार प्रिंट कराने के लिए हमें एक थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा देखना पड़ेगा अपने पैटर्न का। तो पैटर्न हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे फर्स्ट रो पर हमारे कितनी स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1, एंड देन सेकंड पे 3, एंड थर्ड रो पर 5, और हमारा जो फोर्थ रो है वहाँ पे 7 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स के लिए हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसको हम अगर हम देखें यहाँ पे तो वो क्या होता है, 2 इंटू एन माइनस 1। ये हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जहाँ पे हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं। तो E1 का क्या होता है, 2 स्टार एन। मतलब हम जब भी 2 स्टार एन करें, एन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम एन की वैल्यू मान लीजिए 4 ले रहे हैं तो हमें E1 ही नंबर मिलने वाला है। तो एन की वैल्यू 4 लें तो 2 इंटू 4 इज टू 8 होता है। तो वैसे ही हम ऑड के लिए भी देखते हैं। तो ऑड के लिए भी अगर हम एन की वैल्यू कुछ भी लें यहाँ पर, तो एन की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे एन को यहाँ पे ना लिखते हो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। आई इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें हमारा एक आई वाला लूप चल रहा है जो कि हमारा आउटर लूप है। अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो सबसे पहले अगर हमारी आई की वैल्यू 1 रहती है हमारे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1। तो जिससे हमारा फर्स्ट लाइन पर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 स्टार आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 और माइनस 1। तो सेकेंड रो के लिए हम ये करें तो हमें कितने स्टार मिल रहा है, 22 4 और माइनस 1 3। तो जैसे ही हमें 3 मिला हमें 3 स्टार प्रिंट कर दी। वैसे ही हम आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और अपना वैल्यू लेते जाएंगे। जैसे हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसके हिसाब से हमारे स्टार प्रिंट होने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 स्टार प्रिंट होना है, सेकेंड लाइन पे 3 स्टार प्रिंट होने हैं। तो ऑड नंबर्स का यहाँ पे रोल है। तो अगर आपको 10th की थोड़ी मैथमेटिक्स याद हो तो आप ये इजीली कर सकते हैं। और पैटर्न आपको अगर कभी बनाने तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का लॉजिक होना चाहिए, तब जाके आपके पैटर्न्स प्रिंट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रॉ लॉजिक को लूप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम यहाँ पर देखें तो अपने लूप्स लिख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे अपने रॉ लॉजिक को लूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करा है। यहाँ पे आई लेस देन एन है तब तक ये लूप चलेगा आउटर लूप। जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन जब तक एन माइनस आई हो रहा है तब तक हमारा सेकंड लूप चलेगा। और सेकंड लूप पे क्या हमें प्राप्त होगा कि हमें स्पेसेस प्रिंट होते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा हम इस लूप पर आने वाले हैं। इस लूप पर आएंगे और हम क्या करेंगे कि के की हमारी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करने के बाद हम के को लेस देन रखेंगे यहाँ पे अपने ऑड नंबर्स के फॉर्मूले से। जैसे हमारा ऑड नंबर्स का फॉर्मूला में यहाँ पे एन की जगह हमने आई यूज़ करा क्योंकि हमारी रो का मामला है यहाँ पे। तो हमने ऑड नंबर्स का फॉर्मूला यूज़ करा यहाँ पर। और अगर देखा यहाँ पे तो हमें स्टार प्रिंट कराना है। और इस लूप के बाद हमें क्या करना है, अपनी लाइन चेंज करानी है। तो जैसे हमने लाइन चेंज कराया हमारा वापस से प्रोसेस फॉलो करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस लॉजिक को वी एस कोड में कोड करके देखते हैं और देखते हैं हमारा पैटर्न प्राप्त होता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं वी एस कोड पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन वेरिएबल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इंटर एन का मैसेज प्रिंट कराएंगे। इंटर एन का मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमें सी आउट एंटर लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एंटर लिखा। इसके बाद हम एन का इनपुट ले लेंगे। जैसे हमने एन का इनपुट लिया हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाने वाले हैं। फॉर लूप को हम कैसे लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई जब तक लेस देन एन चल रहा है हम चलने देंगे। इसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे, मतलब आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो हम एक इनर लूप लगाने वाले हैं। इनर लूप में
हम जे की वैल्यू लेंगे, जे की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और जब तक हमारा जे n माइनस आई चल रहा है तब तक हमें स्टार प्रिंट कराने हैं, तो जब तक लेस देन n माइनस आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे जे की वैल्यू को हमने 1 से इंक्रीज़ करा, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना एक सी आउट स्पेस प्रिंट कराने के लिए सी आउट स्पेस लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखे सी आउट स्पेस। जैसे हमने सी आउट स्पेस करा, हमारा यार लूप खत्म हो रहा है और हम क्या करेंगे, स्टार प्रिंट कराने के लिए एक नया लूप बनाएंगे। नए लूप में हम एक नया वेरिएबल लेने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है के, या हम उसे जे से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे के से इनिशियलाइज करते हैं। हमने यहाँ पे एक के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और हम क्या करेंगे, जब तक के हमारा होता है 2 स्टार आए, मतलब हमें ऑड का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हम यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 2 स्टार आई -1। जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमें लूप चलाना है और अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हमने के की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करे, हमें यहाँ पे सी आउट स्टार प्रिंट कराने हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा सी आउट स्टार। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जे वाले लूप का स्कोप खत्म होता है, हम क्या करेंगे अपनी लाइन चेंज करा देंगे। जैसे हमने लाइन चेंज कराई, इसके बाद हमारा ये लूप लिखकर ख़त्म हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इस लूप को चला कर देखेंगे कि हमारा कोड चल भी रहा है नहीं। तो ये हमें n की वैल्यू मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू 5 दे देते हैं। जैसे हमने n की वैल्यू 5 दी तो हमें हमारा पैटर्न प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट स्टार, सेकंड लाइन पे थर्ड, और ये हमारा ऑड कॉन्सेप्ट चल रहा है 1, 3, 5 एंड 7। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इनर प्रोसेस समझने के लिए वापस से पैनल कॉपी में चलेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर पैनल कॉपी। तो जो कोड हमने अभी अपने वी एस कोड पर लिखा, हम क्या करेंगे उस कोड को अपने यहाँ पे इनर प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर लिख लें, तो हमें आई की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करनी है। तो हमने अपनी नेसेसरी कंडीशंस लिख ली यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई लेस देन एन है, मतलब 1 लेस देन 5 है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपने इनर लूप पर आ जाएंगे। तो जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन एन माइनस आई है। एन माइनस आई मतलब एन की वैल्यू अगर 5 है तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू अगर 5 है तो हमें आई की वैल्यू को माइनस कर देना और ये हमारी हो जाएगी 4, ठीक है। तो जब तक जे लेस देन 4 हो रहा है तो जे की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। तो हमने स्पेस प्रिंट करा। इसके बाद हमारी जे की वैल्यू 2 हो गई, वापस से हमने स्पेस प्रिंट करा। इसके बाद 3 हो गई, वापस से हमने स्पेस प्रिंट करा। और जैसे हमारी 4 होगी तो ये कंडीशन लेस देन की इक्वल्स टू की नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी और हम इस लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। इस लूप से टर्मिनेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी के वाले लूप में आएंगे। के वाले लूप में हम जैसे आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू हमारी 0 से शुरू हो रही है। तो 0 से जैसे शुरू हो रही है तो हमने यहाँ पे ऑड नंबर का फॉर्मूला लगाया। तो 2 स्टार आए, मतलब 2 इंटू आई, आई की वैल्यू हमारी थी 1, तो 2 इंटू आई यहाँ पे हो गई 2 और -1 इज इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू का अभी हमें मिल रहा है 1। 0 लेस देन अगर 1 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है। तो अभी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टार प्रिंट कराएंगे। जैसे हमने स्टार प्रिंट कराया, अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो 1 लेस देन 1 नहीं होता और हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम अगर देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ये लूप पे टर्मिनेट होते हैं और हम एंड एल वाली लाइन पर आ जाते हैं। एंड एल वाली लाइन से हमें क्या होगा, हम इस लाइन पर आ जाएंगे और अब हम देखेंगे तो हमारा आइथ लूप वापस चलेगा। आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 2 जैसे हो रही है। अब हम क्या करें, 2 लेस देन एन है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी, जो कि हमारी लास्ट टाइम 4 आई थी, अब ये कट के 3 आने वाली है। 3 आई जैसे हमारी, तो हमने क्या करा, वापस से हमने स्पेसेस प्रिंट कराया। जैसे हमने स्पेस प्रिंट कराया, इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारी जो जे की वैल्यू थी 3 लेस देन 3 नहीं होने वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और इस लूप पर वापस आएंगे। तो इस लूप पर हमारी जो वैल्यू इस बार आने वाली 2 स्टार आया -1 की वैल्यू हमारी होने वाली 3 होने वाली। तो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हम जब तक, सबसे पहले हम देखेंगे 0 लेस देन 3 है तो स्टार प्रिंट करा देंगे। फिर 1 लेस देन 3 है तो स्टार प्रिंट करा देंगे। 2 लेस देन 3 है तो स्टार प्रिंट करा देंगे। इसके बाद 3 लेस देन 3 नहीं होगा और हम इस लूप से भी टर्मिनेट करेंगे। तो वापस से हम अगर अपने आउटर लूप पर आ जाएं, तो हम यहाँ पे अपनी आई की वैल्यू को हमने 3 करा, तो 3 लेस देन 5 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम जबकि एंडल से यहाँ पर आ चुके हैं और हमें ये कंडीशन हमारी ट्रू होती हुई देखी। तो हमने जैसे कंडीशन ट्रू हुई, हम अपने इनर लूप पर आए। जे लेस देन एन माइनस आई, मतलब जे की वैल्यू हमारी तो अभी है 1, ठीक है, 1 है। तो 1 लेस देन एन माइनस आई, एन की वैल्यू 5 थी और आई की वैल्यू इस बार 3 हो गई। तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है। 2 जैसे हमें मिला, अब हम देखेंगे जे की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है। स्पेस प्रिंट करने के बाद हमारी जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो 2 लेस देन 2 नहीं होगा और हम इस लूप से टर्मिनेट कर जाएंगे।
इस लूप से टर्मिनेट करने के बाद हम आएंगे इस के वाले लूप में। के वाले लूप में आएंगे तो इस बार हमारी इसकी वैल्यू क्या होने वाली 5, क्योंकि 2 स्टार आई मतलब आई की वैल्यू हमारी क्या थी 3 थी। 2 × 3 = 6 और 6 - 1 = 5, तो हमारा ये 5 हो चुका। अब हमें अपने कंडीशन चेक करानी, के की वैल्यू जब तक 0 थी, जो 0 < 5 ये कंडीशन ट्रू है तो हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है। देन 1 < 5 तो हमें स्टार प्रिंट कराना है। ऐसे ही हमें 2 < 5, 3 < 5 एंड 4 < 5। जैसे हमारा 5 यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, जैसे हमारी यहाँ पे 5 वैल्यू हुई, हमारा ये लूप टर्मिनेट होगा और हमें इस टाइप का कुछ पैटर्न मिलने वाला है। तो ये आपने देखा हमें किस टाइप का पैटर्न मिलने वाला है। तो इसके बाद हम अगर देखें तो हमारी आई की वैल्यू अब 3 से बढ़ के हो चुकी 4। जैसे हमारी आई की वैल्यू 4 हुई, हम इस लूप में आए, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो हमें अगर हम लास्ट बार जैसे सिमिलर देखें तो हमें इस बार 0 स्पेस मिलेगा और हमें 7 स्टार प्रिंट होते हुए दिखेंगे। तो हमें इस टाइप का पैटर्न अब तक मिल चुका है और अब हम वापस से एंडल लगा के इस वाले लूप में आएंगे तो हमारी आई की वैल्यू 5 हो चुकी। 5 < 5 नहीं होता और हम इस कंडीशन पर इस लूप से टर्मिनेट करेंगे तो हम सारे लूप से टर्मिनेट कर जाएंगे, क्योंकि इस लूप से टर्मिनेट करने के बाद हमें अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा और हम अगर देखें तो हमें आउटपुट में इस टाइप का पैटर्न प्रिंट होता हुआ दिखेगा। होप दिस वीडियो इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।